कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और बीएड को लेकर अब सचमुच में एक राहत की खबर है जो वो आई है। बीच में कुछ आसाम वाली खबरें आई थी, मैंने उसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था कि वो सही न्यूज़ नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में ऐसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा नहीं जा सकता है। तो अब जो कानूनी चीज है वो कानूनी तरीके से ही सही हो सकती है और कानून दो ही तरीके से बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बना दे या फिर अध्यादेश लाकर सरकार बना दे। अब सरकार तो जब करेगी तब करेगी, लेकिन एक फिलहाल जो है बहुत राहत की खबर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2018 से 2023 तक बीएड कंप्लीट की थी, उनके लिए एक राहत की खबर है। पहले आप पूरी ऑडियो सुनिए, फिर मैं आपको मुद्दा समझाता हूं क्या मुद्दा है। आज एक कोर्ट केस में डायरेक्ट जो है वकील साहब जो हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट से लाइव 29 अगस्त को एक फैसले के बारे में बता रहे हैं, उसे सुनिए उसमें क्या कहा गया है और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या ये बातचीत थी, क्या खबर थी। एक्चुअली आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया। आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54 और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेके 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने लोगों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट और उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट, हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज। तो जैसा कि अभी आपने सुना भी और उम्मीद है कि समझ गए होंगे, लेकिन नहीं समझे हो तो मैं थोड़ा सा एक बार फटाफट आपको ब्रीफ बता देता हूं क्या है। छत्तीसगढ़ में फॉर्म निकले थे, वो भरे थे लोगों ने, पीआरटी
वाले 2018 से पहले हो बाद वाले हो सब लोग एलिजिबल होते थे, उसमें लोगों ने फॉर्म भरा, अब काउंसलिंग होनी थी और बीएड वालों को उसमें अलाउ किया गया था क्योंकि नोटिफिकेशन पुराना था। अब जो बच्चे डिप्लोमा वाले थे वो उस चीज को लेकर हाई कोर्ट गए वहां पर और उन्होंने कहा कि बीएड वालों को बाहर किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बीएड वाले जो छात्र थे वो जो है अपने वकील की मदद से उसमें पार्टी बनते हैं, उसमें वो भी अपना पक्ष रखने के लिए केस में जुड़ते हैं और उनके जो वकील साहब हैं ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और अपील करते हैं अंतरिम राहत देने के लिए, यानी कि फिलहाल के लिए हाई कोर्ट के उस जजमेंट को लेकर ये एक अंतरिम राहत लेने पहुंच जाते कि कहीं हाई कोर्ट बाहर ना कर दे बीएड वालों को। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इन्होंने अपनी बात रखी कि 2018 से 2023 में जिन लोगों ने एक सरकारी आदेश को पढ़कर बीएड की है उन्हें तो बाहर नहीं करना चाहिए, यानी जो आपका फैसला है वो सर्वमान्य है, मान लेते हैं कि बीएड प्राइमरी में अब एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन 2018 से 2023 तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द किया और जब वो आदेश आया था उस बीच में जिसने बीएड कर ली है उसके साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि जिन भर्तियों में अभी बीएड वाले इन प्रोसेस हैं वो भर्तियां एज इट इज चलें और उन्हें यह कहकर अपॉइंटमेंट दिया जाए जैसे पहले देते आए हैं कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का उनको लेकर या हाई कोर्ट में जहां पर यह केस चल रहा है वो मान्य होगा। अगर हाई कोर्ट कल को कह देता है कि नहीं 2018-2023 वालों को भी बाहर करो तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन तब तक वो नौकरी कर सकते हैं। उन्हें यह कहकर अपॉइंटमेंट दिया जाए कि इस बात को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब इससे क्या मायने निकलते हैं? इसके दो सीधे सीधे मायने निकलते हैं। एक, जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं और उनमें बीएड एलिजिबल है वो एज इट इज चलते रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और जो 2018 से 2023 तक जिन लोगों ने बीएड की है उनको लेकर अब कोर्ट केस चलेंगे। हाई कोर्ट में ये केस छत्तीसगढ़ में ये पहले से लग रहा है, रांची हाई कोर्ट में ये केस है जहां पर इस पर बहस चल रही है, अन्य हाई कोर्टों में भी बहस चलेगी और सुप्रीम कोर्ट भी इस बहस का केंद्र बनेगा। वकील साहब ने भी इस चीज को रेफर किया कि आपके जजमेंट को रिव्यू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 2 जजेस की बेंच से 3 जजेस की बेंच या 5 जजेस की बेंच को इसे रेफर किया जाए, जहां पर यह निर्णय लिया जाए कि जिन्होंने 2018 से 2023 के दौरान कर लिया था उन्हें कम से कम इसमें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी गलती थी, एक गलत आदेश आपने पारित किया और कम से कम उन छात्रों को इसमें राहत मिलनी चाहिए। जो कि एक शिक्षक पूरे समुदाय की भी हमारी यही मांग थी कि बीएड एलिजिबल रहे या ना रहे वो देखो न्याय का विषय है, लेकिन जिन्होंने एक सरकारी आदेश मानकर बीएड कर ली है उन लोगों के फेवर में मैं भी हूं, हर आदमी है, बीटीसी वाले भी उनके फेवर में हैं कि अगर किसी बच्चे ने 2018 से 2023 के दौरान एक सरकारी आदेश को मानकर बीएड किए उसके तो अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक बड़ी राहत की खबर और उम्मीद करते हैं कि अब ये फैसला लागू होगा बिहार शिक्षक भर्ती में, केवीएस की वैकेंसीज में, और वहां पर इन बच्चों को जिन्होंने 2018 से 2023 तक किया है उन्हें काफी लाभ इससे मिलेगा। तो अगली किसी पक्की खबर तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए और इधर उधर की अफवाहों से बचिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके।